से हम लोग स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स वीडियो को ही अपलोड कर रहे हैं और इसके अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उससे HC वर्मा के बुक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम तुम लोगों को कराने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक मेहनत से सभी चीज़ों को बच्चों समझना। तो देखो एक न्यूमेरिकल है जो फेमस टाइप का न्यूमेरिकल है बच्चों, इस तरह R रेजिस्टेंस दे दिया। अगर यह तुमको फिगर बनाकर कोई बोला तो बोलोगे कि यह सीरीज में है, R सीरीज में है इसलिए इसका इक्विवेलेंट 3R होगा। लेकिन फिगर में इस तरह फिगर बनाया हुआ है, फिगर इस प्रकार का बनाया हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर वोल्टेज VA है तो आइडियल वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ जिस वायर से कनेक्ट किए हैं वही पॉइंट यहाँ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ भी वोल्टेज VA होगा। या अगर यहाँ पे VA से कुछ ड्रॉप होकर VB बन गया हो, कुछ वोल्टेज खा गया होगा रेजिस्टेंस और VB बन गया होगा, तो यहाँ से फिर VB बन गया। तो हर एक रजिस्टर को देखो, हर एक रेजिस्टेंस को देखो, पोटेंशियल डिफरेंस across each रजिस्टर आर सेम। हर एक रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, इसके क्रॉस भी VA माइनस VB और इसके क्रॉस भी VA माइनस VB। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो कनेक्शन हो जाता है पैरेलल। यह वैसे बहुत फेमस सवाल है, इस प्रकार का डायग्राम बना कर दे देगा तो कनेक्शन जो होगा वह पैरेलल होगा। तो इसी डायग्राम को तुम ऐसे भी बना सकते हो बाबू, इसी डायग्राम को तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पर R और R है तो R पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट मेरा R/3 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बाबू, ध्यान पूर्वक मेहनत से सभी चीजों को समझना है, ध्यान देना है। सवाल यह है कि इस तरह एक क्वेश्चन बनाकर हम लोग को दिया गया है, एक सवाल बनाकर हम लोग को इस तरह दिया गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो R और R, तो R/R, यह जो फिगर दिख रहा होगा वह तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज का याद दिला रहा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक थ्योरी होता है कि दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस 1 आया, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस 1 आया। तो अगर सेम आया तो बैलेंस्ड, या कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो यह अनइफेक्टिव हो जाता है। R/R और R/R रहा तो यह अनइफेक्टिव हो गया। अनइफेक्टिव अगर होगा तो यहाँ पर R और R हुआ बच्चों, यह अनइफेक्टिव हटा दिए इसको। अब यह R सीरीज में है तो 2R हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा बच्चों 2R और यहाँ से यह भी हो जाएगा 2R। तो 2R R इक्विवेलेंट 2R/2 आ जाएगा और हो जाएगा R। क्लियर है बच्चों। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक थ्योरी आता है ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क से क्वेश्चन में, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिव होता है इफ ऑल आर्म रेजिस्टेंसेज आर इक्वल। सभी जो आर्म रेजिस्टेंसेज हैं, ऑल आर्म रेजिस्टेंसेज आर इक्वल, सभी आर्म रेजिस्टेंसेज अगर बराबर हैं तो यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा। इसको बच्चों नोट कर लोगे, नोट करोगे सब बात को ध्यान से, सभी चीजों को समझोगे। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को।
नोट्स बनाते जाओगे, चीज़ों को, थ्योरी को बढ़िया से समझ रखोगे, और अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के टॉपिक को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल सेक्शन को, जो कि एच.सी. वर्मा बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, उनके क्वेश्चन को करा देते हैं। वैसे वो खुद बनाएंगे, तो थ्योरी ऐसा दिया गया है और इस तरह का प्रॉब्लम अप्रोच दिया गया है कि वह खुद भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ध्यान दें बच्चों, यह सवाल दिया है, इस तरह एक सवाल दिया हुआ है, सबका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसका AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मिलेंगे तो R अपॉन R 1 हो गया, R अपॉन R 1 हो गया, तो यह अनइफेक्टेड होगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हटाने का मतलब इसका यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज बराबर होगा, तो कोई करंट यहाँ से नहीं फ्लो करेगा। सिमेट्री को देखो, जैसे जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ आया, जो करंट यहाँ जाएगा, मान लो I1 और I2 जाएगा, तो यहाँ से I1 आएगा और यहाँ से I2 आएगा। कि जैसा फिगर इधर से है वैसा ही फिगर इधर से है, तो यानी I1 गया, I1 आ गया, I2 गया, I2 आ गया, यानी इससे कोई करंट नहीं बहा, तो यह अनइफेक्टेड होगा, हट जाएगा। हटाओ फिगर, नेक्स्ट फिगर में इसको हटाते हैं अगर बच्चों, तो यह R है, यहाँ पर R, फिर यहाँ पे बच्चों R, फिर यहाँ पे एक R और फिर यहाँ पे एक R कनेक्शन में है। इस तरह मेरा फिगर है, यह R सीरीज हो गया तो 2R, यह R सीरीज हो गया तो 2R, तो फिगर मेरा बना। नीचे तो एक R है, ऊपर में यहाँ पे एक 2R रेजिस्टेंस हो गया और ऊपर में एक यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस हो गया, तो 2R और R तीन पैरेलल हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R 1/2R 1/R। 2R मेरा एलसीएम ले लिए, 1 + 1 + 2, तो R इक्विवेलेंट बराबर मेरा आ जाएगा 2R/4 दैट इज R/2। नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल को समझो और बहुत ही मेहनत के थ्रू ही चीज़ों को अच्छा समझ आएगा तुम्हें। इसको नोट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान से, मेहनत से चीज़ों को, बहुत ही मेहनत से हमें समझना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। पहले सभी थ्योरी के वीडियोज को बहुत बढ़िया से बच्चों पढ़ना है। यहाँ ध्यान दोगे, एक फिगर दिया हुआ है, थोड़ा बढ़िया से फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे दिया है R, इधर एक गया R, ऊपर एक गया R और नीचे एक आया R। ठीक, यहाँ से एक है R, यहाँ कनेक्शन है और यह है R, फिर यहाँ पे है एक R, यहाँ पे है एक R और यहाँ पे है एक R, और फिर यहाँ से है R और यहाँ से है R। सभी R का रेजिस्टेंस यह दिया गया है। अब यह डायग्राम बनाकर तुम्हें दे देगा और तुमसे इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिमांड करेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखो बच्चों और यहाँ इस पॉइंट को देखो, दोनों तरफ से सिमेट्री दिख रहा होगा, मतलब जैसा करंट यहाँ से एंट्री करेगा वैसा ही करंट यहाँ से एग्जिट करेगा। अगर I करंट यहाँ से एंट्री करेगा तो I करंट ही यहाँ बाहर निकलेगा, क्योंकि करंट एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। और यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, जैसा रास्ता नीचे गया है वैसा ही रास्ता ऊपर गया है। तो यहाँ पे अगर I1 करंट गया तो ऊपर भी I1 जाएगा, तो यहाँ से I1 गया तो यहाँ भी I1 आएगा, यहाँ से I1 गया तो यहाँ से भी I1 आएगा, यहाँ से एक मान लो I2 गया तो वही यहाँ से फिर I2 आएगा। तो ध्यान दो, जो करंट यहाँ से आया, जो करंट यहाँ से I2 आया वही I2 यहाँ चला गया।
इसका मतलब क्या है, जो करंट यहाँ से I2 गया वही I2 यहाँ चला गया, यानी इधर से इसको कोई करंट, ऊपर से कोई करंट नहीं मिला, तो इसका मतलब यह झूठा कनेक्शन है। यानी एक्चुअली यहाँ पे यह टच हो या ना हो, इधर तो कोई ना करंट यह दे पा रहा है हम लोग को, ना ले पा रहा है। यानी वास्तव में जो फिगर है वह इस प्रकार का फिगर है। ध्यान से बच्चों, थोड़ा मेहनत लगेगा, ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह जो कनेक्शन है यह ऊपर से ही कनेक्शन है यार, और जो करंट यहाँ जा रहा है, इधर कुछ जा रहा है, इधर कुछ जा रहा है, यहाँ से करंट वही करंट वापस लौट जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं दे रहा है। जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ निकल जा रहा है, तो इसमें से कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है, या इसका कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, या वही सेम कॉन्सेप्ट नीचे के लिए भी, वही सेम कॉन्सेप्ट नीचे के लिए भी वैलिड है बच्चों, ध्यान दो। यानी कि यहाँ से कनेक्शन इस प्रकार से मेरा कनेक्शन है, इस तरह मेरा कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यह आर 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 दिया हुआ है। तो ये इस फिगर से हमें जब क्वेश्चन बनाना होगा तो ध्यान दो, यह आर आर क्या है, सीरीज में है, करंट आ रहा है वही करंट जा रहा है। एक लाइन में जुड़ा हुआ वायर सीरीज होता है, तो यह आर आर का 2R हो जाएगा, यह आर आर का 2R हो जाएगा, और यह आर आर का 2R हो जाएगा। तो जो नया डायग्राम बनेगा मेरा वह बनेगा, नीचे बन गया 2R, ऊपर यहाँ पे गया R। समझना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एक है R और इसके साथ कनेक्शन हो गया एक 2R का, और यहाँ पे एक है R। जो काम ऊपर है वही नीचे भी है R, यहाँ पे बन गया R, यहाँ से एक बन गया 2R, और यहाँ पे एक है R। अब ध्यान दो, यह R और 2R आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल का इक्विवेलेंट R पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो R इंटू 2R, R प्लस 2R, दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है ऊपर और दोनों का डिवाइड होता है नीचे, तो 2R स्क्वायर बाई 3R हो जाता है, तो आता है 2R बाई 3। यानी अब यह फिगर इस तरह बन गया बच्चों, यह R हो गया, यहाँ आ गया 2R बाई 3, और यहाँ आया R, यहाँ बच्चों है 2R, यहाँ बच्चों है R, यह है 2R बाई 3 और यह है R। अब ध्यान दोगे तो यह तीनों जो हैं वह आपस में सीरीज हो गए, तो तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यह तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 2R बाई 3 प्लस R, तो यहाँ से फिगर आ जाएगा। यहाँ तो एक 2R है, ऊपर से एक बन जाएगा बच्चों 2R बाई 3 प्लस 2R लिखेंगे तो 8R बाई 3 ऊपर और 8R बाई 3 नीचे, 8R बाई 3। अब यह पैरेलल हो गया बच्चों, तो यह हो जाएगा 4, यहाँ पे देखो 8R बाई 3, 8R बाई 3 आधा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में R पैरेलल अगर हो तो R बाई 2 हो जाता है। यह 8R बाई 3 और नीचे 8R बाई 3 पैरेलल होने के कारण एक तो 2R है और ऊपर से एक बन गया 4R बाई 3। अब R इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे, दोनों पैरेलल है, तो 2R 4R बाई 3, 2R प्लस 4R बाई 3, तो यहाँ पे 3 तो कॉमन लेकर कटेगा, 8R स्क्वायर बाई यहाँ पे 6 4 10R, R से R कैंसिल, 4R बाई 5, यह तुम्हारा आंसर आया। तो थोड़ा ध्यान दोगे, बस इसको छुटा देना था, यह क्वेश्चन फिर आसान क्वेश्चन बन गया था। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सिमेट्रिसिटी के न्यूमेरिकल होते हैं। क्यूब सेक्शन में भी हम तुम लोग को सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और आगे जो है जब हम तुम लोग और बड़े लीग पर क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस में मेंस के लिए, तो यह सब क्वेश्चन और कराएंगे। अभी फिलहाल बोर्ड लेवल और उसके स्टैंडर्ड में नीट मेंस तक में यह सभी कॉन्सेप्ट काफी तुम्हें हम सिखा दिए हैं। थ्योरी का तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है बच्चों, और न्यूमेरिकल का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तुम लोग को दिया जा रहा है। ध्यान दो मेहनत से। अब मान लो बच्चों, यह देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा का बुक है,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर चैप्टर निकाल कर तुम बना सकते हो। यह पेज देख रहे हो कैसा पेज है, इसमें जो डायग्राम्स हैं वह तुमसे बनेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है कि 84 वोल्ट का एक बैटरी है, यहाँ पर एक 100 ओम कनेक्शन में है और एक 200 ओम कनेक्शन में है। यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 500 ओम है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? तो 400 ओम है। 400 ओम है। तो व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? वोल्टमीटर की क्या रीडिंग होगी, यह सवाल हमें बताना है। तो इस तरह के सवाल अगर मिले तो कैसे सवाल को बनाते हैं इसको समझो। अगर क्या करंट निकलेगा यहाँ से यह तो नहीं पता है, तो क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमको इक्विवेलेंट नहीं पता है। इन दोनों का इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाले हम तो हो जाएगा 100 इंटू 400 और 100 प्लस 400। तो 100 इंटू 400 बाई 500, यहाँ से काटो 80 ओम आ गया और यह है 200। तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो आएगा वह हो जाएगा 80 प्लस 200, मतलब 280 ओम आ गया मेरा टोटल इक्विवेलेंट। कैसे टोटल इक्विवेलेंट हम निकालें? तो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत बच्चों सिंपल, कि यहाँ पे 100 और 400 तो पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिए, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, तो 80 ओम आया और 200 सीरीज में है तो 280 ओम मेरा आ गया। अब करंट निकालेंगे तो V बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, 84 बाई 280 आ गया। अगर हम काटते हैं 14 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 14 6 84 और 20 आया। फिर आगे कट करते थे 3/10 एम्पियर, यानी 3/10 एम्पियर करंट आया। यहाँ पे I1 हो गया I माइनस I1 और फिर यहाँ पे I, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 ओम क्या होगा? तो I इंटू 200, क्योंकि किसी भी रजिस्टर के में अगर करंट बह रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला I इंटू R होता है, तो I इंटू 200 लिख देंगे बच्चों। तो I के जगह पर 3/10 इंटू 200 लिखो, क्या आ गया? तो 60 वोल्ट। तो 84 वोल्ट टोटल है और 60 वोल्ट यह रखा है, तो यह कितना रखा होगा? तो 24 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम क्या आया? तो 24 वोल्ट। कैसे 24 जाने? तो 84 वोल्ट टोटल था और 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आया, तो यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 24 वोल्ट। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर यहाँ पर 24 वोल्ट आया। नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, इसको नोट करो, बनाओ, कॉपी में लिखो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अच्छे सवाल हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स के सवाल को बहुत ही मजबूती से अपना कॉन्सेप्ट को बच्चों रखना है कि चीज़ों को तुम सीख पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक मेहनत से ध्यान दोगे। क्वेश्चन है कि एक सेल है, उसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ पे एक स्विच है और एक एमीटर है। एमीटर करंट नापता है। ऊपर एक वोल्टमीटर है जो कि हाई रेजिस्टेंस का है, वेरी हाई रेजिस्टेंस का है, मतलब इतना हाई रेजिस्टेंस का कि करंट ना बहे, समझो। हाई रेजिस्टेंस दे दिया, वेरी हाई दे दिया, इसका मतलब है कि इसमें से वोल्टमीटर से करंट नहीं बह रहा है, यह फिगर बना के दे दिया। अब कह रहा है
कि वोल्ट एस, यहाँ स्विच एस है, एस इज ओपन, तो वोल्टमीटर रीड्स, वोल्टमीटर क्या पढ़ा 1.52 वोल्ट। ठीक, जब एस इज क्लोज्ड, एस क्लोज किए हैं तो वोल्टमीटर रीड्स 1.45 वोल्ट और एमीटर रीड किया कितना, तो 1 एम्पियर। तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से मेहनत से समझो बच्चों। जब एस खुला है तो कोई करंट नहीं बह रहा है, व्हेन एस इज ओपन, जब एस खुला है तो कोई कर, नो करंट फ्लोज थ्रू सेल, नो करंट फ्लोज थ्रू सेल। जब सेल से कोई करंट नहीं बहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल बराबर होगा ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कौन नाप रहा है, तो वोल्टमीटर कितना नापा है जब ये ओपन है 1.52 और यहाँ ई आ गया तो ईएमएफ बराबर है 1.52 वोल्ट। जब एस ओपन है, खुला है स्विच, तो भाई सर्किट पूरा ही नहीं है तो करंट नहीं बहेगा। जब करंट नहीं बहेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ईएमएफ कहा जाता है। और ईएमएफ जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल होगा जो वोल्टमीटर नापेगा। और वोल्टमीटर क्या नापा है लिख दिए हैं। व्हेन एस इज क्लोज्ड, जब स्विच बंद करते हो, स्विच ऐसे बंद करते हो तो करंट बहने लगेगा, करंट आएगा इधर बह जाएगा, ऊपर तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, करंट नहीं जा रहा है। ठीक, तो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, करंट फ्लोज थ्रू सेल। तो उस समय जो V आया है 1.45 वोल्ट आया है, तो V के जगह पर मेरा E माइनस IR होता है। अगर किसी सेल से करंट निकल रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज E माइनस IR होता है 1.45। E के जगह 1.52, I के जगह 1 और R 1.45, तो R बराबर है 1.52 1.45 0.07 ओम। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बच्चों हम निकाल लिए। नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है यह भी। सवाल के कैरेक्टर को समझो और मेहनत करना पड़ेगा। सब न्यूमेरिकल धीरे धीरे करके सीख जाओगे बाबू। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते रहना है कि तुम चीजों को अच्छी तरह से सीख सको और जान सको। अब हमारा इसमें आगे बात आता है बाबू। इसमें देखो शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को बनाने का भरपूर प्रयास करो। जैसे कि अगर मान लो इस तरह से अगर मेरा दे दे कि एक 6 वोल्ट है और यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ 6 वोल्ट है और 1 ओम है, और यहाँ पर एक R दिया है, R बराबर दिया है 1 ओम, करंट बह रहा है I1। तो यहाँ पे देख रहे हो ई नेट ईएमएफ तुम्हारा 6 + 6 12 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट तुम्हारा 1 + 1 + 1 3 ओम है। तो करंट यहाँ पर नेट ईएमएफ बाई R इक्विवेलेंट, नेट ई नेट बाई R इक्विवेलेंट 12/3 मतलब 4 एम्पियर I1 आएगा। इसी फिगर में बच्चों, इसी सेम फिगर में एक ऐसा फिगर बना के दे दिया है 6 वोल्ट 1 एम्पियर, 6 वोल्ट 1 एम्पियर, सॉरी 1 ओम और यहाँ 1 ओम। तो यहाँ से नेट ईएमएफ देखो, दोनों 6 पैरेलल में है तो नेट तो 6 ही रह जाएगा, और R इक्विवेलेंट यह दोनों R पैरेलल हो गया तो 1/2 + 1 मतलब 3/2 ओम आ गया। तो I2 यहाँ करंट बह रहा है इससे, तो I2 बराबर देखो सीरीज पैरेलल ऑफ सेल का क्वेश्चन हो गया।
I2 लिखोगे ई नेट बाई आर इक्विवेलेंट, तो 6/3/2 आ गया और 4 एम्पियर आ गया, मतलब I1/I2 एक्चुअली 1 आ गया। यही हम लोग को निकालना था। तो पूरा सवाल बच्चों पढ़ोगे और भरपूर मेहनत करोगे तो यह सब सवाल बच्चों तुम लोग बना दोगे। ध्यान दोगे मेहनत से, कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छा से मेहनत से पढ़ोगे तो सीख जरूर जाओगे, सॉल्यूशन जरूर कर दोगे। हटाते हैं बच्चों इसको। अब मेरा कोई भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो मेहनत के बल पर ही तुम बना सकते हो। अब एक थ्योरी देखो, सुपर कंडक्टर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सुपर कंडक्टर क्या है? तो इट इज दैट कंडक्टर, स्पेशल टाइप है, whose resistivity becomes zero at below certain temperature, इस कॉन्सेप्ट को समझो बाबू। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है कंडक्टर का रजिस्टिविटी घटता है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है रजिस्टिविटी घटता है। और क्या हुआ कि किसी खास तापमान के नीचे रजिस्टिविटी 0 हो गया। सच टेम्परेचर, इस तरह के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर हम कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब मरकरी एक है कंडक्टर 4.2 केल्विन पर हैज 0 रजिस्टिविटी। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन कर दोगे तो उसका रजिस्टिविटी 0 होगा। यानी सेल से बिना कोई एक्सटर्नल पावर खींचे एक बार इसमें करंट सेटअप हो जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट करंट बहेगा। दुनिया का पावर सप्लाई का सभी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा अगर रजिस्टिविटी 0 हो, जिसके कारण रेजिस्टेंस 0 हो जाए। रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा तो कंडक्टर जो होगा वह कोई भी पावर डिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा। तो इससे बच्चों ने इतना कम टेम्परेचर अभी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, 125 केल्विन टेम्परेचर तक यह पाया जा सका है। इसको एक नोट पॉइंट में रखना कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर घटाने पर उसका रेजिस्टिविटी घटता है, लेकिन क्या हुआ किसी खास कंडक्टर में टेम्परेचर घटाते घटाते एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे रेजिस्टिविटी 0 हो गया। उस निश्चित टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर और कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहा गया। अभी हम लोग मरकरी 4.2 केल्विन पर 0 रेजिस्टिविटी 0 रेजिस्टेंस का पाए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल यूज नहीं है क्योंकि यह टेम्परेचर बहुत कम है। ध्यान दो, नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम तुम लोग को बताए हैं। तो लगभग सब इलेक्ट्रिसिटी में जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन है बच्चों, वह सब लगभग तुम लोग को हम बता दिए हैं। अब मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में और हम लोग बड़े न्यूमेरिकल्स के साथ, बड़े लीग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो।